अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह मन ला नबिय्य बअदह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा। ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام أو كما قال عليه الصلاة والسلام। मोहतरम सामईन हजरात, स्टेज पर जलवा अफरोज हजरात उलमाए किराम, बिलखुसूस इल्म व अमल के पैकर, साहिब नज़र, साहिब दीदावर हज़रत मौलाना हारून साहिब कासमी दामत बरकातुहुम, यकीनन हज़रत वाला की मौजूदगी हम सबों के दरमियान एक नेमत उज़्मा के तौर पर है। अल्लाह का एहसान और करम है, ख़ास कर मुझ जैसे नाअहल पर कि हज़रत की मौजूदगी में शायद पहली दफ़ा कुछ बोलने की अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक बख्शी। मैं बतौर तालिब इल्म सबक सुनाने के तौर पर कुछ बातें आप हजरात से करेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मैंने खुतबे के अंदर हदीसे पाक की तिलावत की है, जिसका खुलासा और नतीजा ये है कि इंसान अपनी जिंदगी में अपनी कमाई और अपनी रोजी को हलाल बना ले। अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज पर यानी रिज़्क़े हलाल पर बहुत सारी चीजों की बुनियाद रखी है। हदीसों के अंदर साफ तौर पर यह आता है कि बंदे की दुआ कबूल न होने की अगर बहुत सारी वजहें हैं तो एक बड़ी वजह यह भी है कि वो रिज़्क़े हराम से बचता नहीं है, उसका रिज़्क़ हलाल नहीं है। बल्कि यूं कह लिया जाए कि सबसे बड़ी रुकावट दुआ की कबूलियत में ये रिज़्क़े हराम है। इस सिलसिले में थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। इस हदीस का तर्जमा कर देंगे और दो चार बातें करनी है। बाकी बात तो हजरत मौलाना की होनी है, आलिमाना, नासिहाना, आरिफाना गुफ्तगू हजरत वाला की होगी। हम सबों को उससे मुस्तफीज होना है। अल्लाह तबारक व तआला पाक है। इन्नल्लाह तय्यिबुन, अल्लाह तबारक व तआला पाक है। ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन, और वो पाकीज़गी ही को कबूल करता है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को समझाने के लिए लोगों को आगे जिक्र फरमा रहे हैं बतौर मिसाल। एक मिसाल दे करके इस हदीस के अंदर
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को समझाना चाहते हैं। वो मिसाल क्या है? वो मिसाल ये है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाने के बाद कि इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन, ये फरमाने के बाद इसी को समझाने के लिए आगे बयान फरमा रहे हैं कि आप हजरात ऐसा समझें रिज़्क़े हराम के सिलसिले में, इसकी नुहूसत के सिलसिले में और इसकी हुर्मत के सिलसिले में कि सुम्मा ज़कर रजुला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का जिक्र किया। कैसे आदमी का जिक्र किया? युतीलु सफरा, कि एक ऐसा आदमी है जो बहुत लंबा सफर करके वो आया हो, बहुत लंबा सफर करके, और सफर सवारी के जरिए नहीं बल्कि पैदल सफर करके आया हो। युतीलु सफरा, सफर करने के नतीजे में कितना लंबा सफर वो किया है? अशअसा अगबरा, इतना लंबा सफर करके वो आया है, इतना दूर से वो आया है कि उसके कपड़े मैले पड़ गए, उसके सर के बाल बिल्कुल परागंदा हो गए, गर्दो गुबार से भर गए। इतना लंबा सफर करके एक आदमी आता है। कहां आता है? खाने काबा के पास आता है, मस्जिद नबवी में। फिर वो क्या करता है? आकर वो आकर के ये करता है, यमुद्दु यदैहि इलस समा, अपने दोनों हाथों को उठा करके आसमान की तरफ उठा करके क्या कहता है? या रब्बी या रब्बी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब। यानी वो मस्जिद नबवी में आकर के, खाने काबा के सामने आकर के वो दुआ मांग रहा है, दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठा करके, या रब्बी या रब्बी। लेकिन हाल ये है इस आदमी का, वमतअमुहु हराम, हाल ये है उस आदमी का कि उसका लुक़मा हराम है, वो जो खाना खाता है वो हराम का खाता है। वमशरबुहु हराम, और उसका पीना भी हराम है। वमलबसुहु हराम, और वो अपने बदन पर जो कपड़ा पहन करके आया है वो भी हराम का है। वो गुज़िया बिल हराम, उस आदमी का हाल ऐसा है कि उसकी परवरिश हराम ही से हुआ हो, उसकी परवरिश हराम चीज ही से हुई हो। वो आदमी लंबा सफर करके, इतना लंबा सफर करके कि उसके सर का बाल बिल्कुल गर्दो गुबार से भरा हुआ है, उसके कपड़े मैले पड़ गए हैं, आसमान की तरफ हाथ उठा रहे हैं। कहां? खाने काबा के सामने, मस्जिद नबवी में। लेकिन हाल यह है कि उसका खाना, उसका पीना, उसका लिबास सब हराम है। वह गुज़िया बिल हराम, हराम से उसकी परवरिश हुई है। फस्तजाबु लिज़ालिक, तो इसकी दुआ कहां कबूल होगी? बज़ाहिर दुआ के कबूल होने के सारे आसार मौजूद है कि इन हालात में दुआ ज्यादा कबूल होती है। मिसाल के तौर पर मुसाफिर की दुआ ज्यादा कबूल होती है। वो सफर करके आया है, वो बंदा मुसाफिर है, खाने काबा में ज्यादा दुआ कबूल होती है, वहां वो पहुंच करके दुआ कर रहा है।
हाथ उठा करके आसमान की तरफ चेहरा करके वो दुआ कर रहा है अपने रब से। तो दुआ कबूल होने के सारे आसार मौजूद हैं, लेकिन रुकावट है रिस्क हराम, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि उसकी दुआ कहां कबूल होगी। तो इस हदीस से यह पता चलता है कि दुआ के कबूल होने की सबसे बड़ी वजह ये रिस्क हराम है, रिस्क हलाल है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, किताबों के अंदर आता है कि असल तकवा की जो बुनियाद है, तकवा का जो मेयार है, जो उसूल है, बुनियादी चीज है, वो रिश्ते हलाल है। आमतौर पर हमारे जहन में, हम सब के जहन में मुत्तकी होने का, तकवा होने का मफहूम यह होता है कि अगर कोई बंदा ज्यादा नमाज पढ़ रहा है, ज्यादा मस्जिद में वक्त दे रहा है, ज्यादा अल्लाह के सामने रोता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, फराइज की अदायगी करता है, वो हम सबके नजदीक क्या कहलाते हैं? नेक, मुत्तकी, परहेजगार। लेकिन असल बुनियाद जो है, असल मेयार और कसौटी जो है, वो ये नहीं है। अगर कोई बहुत ज्यादा नमाज पढ़ रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि वो मुत्तकी है। बहुत ज्यादा अल्लाह अल्लाह कर रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि वो मुत्तकी हो। ये हमें और आपको धोखा तो दे सकते हैं, दिखा सकते हैं, रियाकारी कर सकते हैं कि हम मुत्तकी हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो मुत्तकी नहीं है अगर उसका रिस्क हलाल नहीं है। तुम तकवा की बुनियाद और कसौटी ये रिश्ते हलाल है, और ये नमाज पढ़ना, अल्लाह अल्लाह करना, तस्बीह खटखटाना, ये तो मुत्तकी होने की अलामत है। ये उसका मजहर है कि इसको देख करके लोग ये समझते हैं कि वो नेक बंदा है। आया वो अल्लाह के नजदीक भी वो नेक बंदा है या नहीं, उसका पता चलेगा रिश्ते हलाल से। अगर रिश्ते हलाल है उसकी जिंदगी में, तो वो मुत्तकी है और परहेजगार है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे मुआशरे के अंदर रिस्क हराम यानी हराम माल खाने के बहुत सारे तरीके हो चुके हैं, और बहुत सारे तरीके ऐसे हैं कि जिसको हम ये समझते हैं कि ये हराम भी नहीं है। मिसाल के तौर पर लोन का मसला, शायद के 80% घर जो है इसमें मुलव्विस है मौजूदा दौर में। लोन में, ये लोन का मामला क्या है? ये सूद का मामला है, ये भी हराम है। हम लोग धड़ल्ले से छोटी छोटी जरूरियत के लिए लोन से पैसा उठा लेते हैं और फिर उसमें सूद भरते हैं। सूद लेने वाला और देने वाला दोनों वो हराम खाने वाला है, दोनों जहन्नमी है। तो बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिनको हम बिज़ात, वो तो हराम माल है लेकिन हम उसको हलाल समझ करके खा रहे हैं। कोई नेकी का काम कर रहे हैं, उस आड़ में हम रिस्क हराम का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुरान ने इसको सख्ती के साथ मना किया है, वला तक़रबू माल अल यतीम, कि यतीम के माल के करीब मत जाओ। करीब जाने से मना किया है, खाना तो दूर की बात है। अगर जिस माल में शुबा हो, अंदेशा हो कि हो सकता है ये हराम हो सकता है ये हलाल हो, उस माल को छोड़ने का हुक्म है, उस माल को भी छोड़ने का हुक्म है। अगर यकीनी तौर पर मालूम हो जाए कि ये माल हमारे लिए हलाल है तो फिर उसका इस्तेमाल करना जायज है, वरना अगर शुबा भी हो
तो उसका इस्तेमाल करना जायज नहीं है। इससे भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और बुजुर्गों की जिंदगी में ये मिसालें मिलती है। हमारे अकाबिरीन की जिंदगी एक नमूना है। हमारे अकाबिरीन में से हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ये बड़े आलिम हैं, अल्लाह के मकबूल बंदा थे वो। उनकी हजारों किताब आज मौजूद है जिससे हम लोग पढ़ते हैं और फायदा उठाते हैं। और जो कुछ बोलते हैं अक्सर व बेशतर उनकी किताब से पढ़ करके बोलते हैं। तो हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का मामूल ये था कि वो सफर करते, जब भी सफर करते तो जितने सामान उनको साथ में ले जाना पड़ता, ले जाने की जरूरत पड़ती, उस सामान का वजन वो पहले घर पे कर लेते और उस वजन के मुताबिक टिकट निकालते और टिकट की पैसा जमा करते। आजकल जो टिकट पे सामान की कीमत, किराया जो लिखा रहता है, ये तो सबका एक ही किराया लिखा रहता है। कोई अगर 10 किलो ले जा रहा है उसका भी वही है, कोई 50 किलो ले जा रहा है उसकी भी कीमत वही है। तो हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था कि अपने सामान को पहले अपने घर पे वजन कर लेते और वजन के एतबार से पैसा जमा करते टीटी के पास। एक दफा सफर कर रहे थे अपने मामूल के मुताबिक, एक ट्रेन में जो टीटी था वो मुसलमान था। हजरत वाला को वो पहचानता था। तो उस टीटी ने कहा कि हजरत वाला आप सिर्फ अपना किराया दे दीजिए और सामान का छोड़िए, हम नहीं लेंगे सामान का। तो हजरत वाला ने कहा कि आपको कहां, आपकी ड्यूटी कहां तक है? कहा फला स्टेशन तक। हजरत मौलाना का और दूर जाना था तो कहा उससे आगे क्या होगा? ठीक है वहां तक किराया नहीं लोगे तुम, लेकिन उसके बाद जो टीटी आएगा अपनी ड्यूटी पे वो तो लेगा ही। तो वो टीटी कहता है कि मैं उसके बाद समझा दूंगा उसको कि इस आदमी से जो है पैसा नहीं लेना है सामान का। फिर हजरत मौलाना ने कहा कि ये ट्रेन कहां तक जाएगी, इसकी आखिरी स्टेशन इसका क्या कहां है? कहा फला जगह। कहा उससे भी आगे हमें जाना है, हमें उससे भी आगे जाना है और आगे जा करके वहां भी हमें जवाब देना है। बताओ अगर तुम्हारी गाड़ी वहां तक जाएगी तो फिर हम इस पे राजी है। अगर तुम कह रहे हो कि सामान का पैसा हम आपसे नहीं लेंगे तो ठीक है, हमें मंजूर है, लेकिन हम जहां जाना चाहते हैं वहां तक तुम्हारी गाड़ी जानी चाहिए, यानी आखिरत तक। चूंकि कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ भी ये सवाल होगा कि तुम ट्रेन के अंदर सफर किए थे, टिकट नहीं कटाए थे, इसका भी सवाल होगा। तो अगर वहां सिफारिश करवा दोगे अल्लाह तबारक व तआला के सामने तो ठीक है, हमें मंजूर है। वो टीटी हक्का बक्का रह गया और कहा हजरत वाला लाइए, कितना सामान है, कितना वजन है, लाइए। तो असल बतलाना ये मकसूद है मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे अकाबिरीन की जिंदगी में हलाल और हराम के दरमियान कितनी तमीज थी। जर्रा बराबर भी अगर शुबा हो जाता हराम का तो उससे इज्तिनाब करते, बचते। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई थी मस्जिद नबवी के अंदर, कुछ बातें हो रही थी, दिन की बातें हो रही थी। इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इब्न अब्बास जरा कुरान की तिलावत करके सुनाओ। इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान करीम की आयत, कुरान करीम की तिलावत की और तिलावत करते करते इस आयत पर पहुंचे, कुलू मिन तय्यिबात, कि ऐ लोगों खाओ हलाल माल में से,
इस आयत पर पहुंचे। तो ये इस आयत को सुनकर जो सहाबा मौजूद थे उनमें से एक सहाबा साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला खड़े हो गए इस आयत को सुन करके और कहा, ए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप हमारे लिए दुआ फरमा दे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मुस्तजाबुद दावत बना दे। मुस्तजाबुद दावत उसको कहते हैं कि उसकी हर दुआ कबूल हो, उसको मुस्तजाबुद दावत कहते हैं। तो ऐ अल्लाह के नबी, हमारे लिए दुआ फरमा दे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी हर दुआ को कबूल कर ले, हमें मुस्तजाबुद दावत बना दे। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए साद इब्न अबी वक्कास, अगर तुम चाहते हो कि तुम मुस्तजाबुद दावत बन जाओ तो जिस तरीके से अभी तक तुम रिस्के हराम से बचते आए हो, आइंदा भी बचते रहो, तुम्हारी दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल करते रहेंगे। तो इन सब बातों का खुलासा ये निकला कि दुआ की कबूलियत के लिए ये रिस्के हलाल का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वरना तो अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता है, कभी भी रद्द नहीं करता है। अगर कबूल होने के सारे शराइत हमारे अंदर मौजूद है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वो दुआ कबूल होती है, जरूर होती है। ये अलग बात होती है कि कबूलियत के नतीजे में जो चीज हमने मांगी है वो चीज फौरन मिल जाए, या उस चीज के बदले में जो चीज हमारे लिए मुनासिब होता है अल्लाह तबारक व तआला दूसरी चीज हमें अता कर देता है। या ये भी ना करके हमारे लिए आखिरत के लिए जो है वो जखीरा बना देता है कि बंदा जो हमसे दुआ मांगा है ये कल क़यामत के दिन हम इसका सवाब देंगे, इसका नतीजा हम कल क़यामत के दिन अता करेंगे इसको। चूंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर बहुत बड़ा मेहरबान है, वो अपने बंदे की मसलिहत को देख करके अल्लाह तबारक व तआला अता करता है। अगर बंदा जो चीज अल्लाह तबारक व तआला से मांगा है अगर वो उसके हाल के मुताबिक है, उस बंदे के मुनासिब है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको वही चीज अता कर देता है। अगर वो चीज बंदे के हाल के मुताबिक नहीं है, दूसरी चीज है, तो उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला दूसरी चीज अता कर देता है। अगर वो बंदा इस लायक भी नहीं है तो दुनिया में उसको दिया जाए तो आखिरत के लिए जखीरा बना देता है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें और रिस्के हलाल की कोशिश करें, रिस्के हलाल की, अपनी परवरिश, अपनी औलाद की परवरिश, अपने सारे घर की परवरिश। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसकी औलाद की परवरिश जिसके हराम से होती है, उसकी औलाद क्या निकलेगी आगे चल करके? नाफरमान, बाप का कहना नहीं मानेगा, फिर वो बाप जब बूढ़ा हो जाएगा तो उस औलाद को ताना देगा। लेकिन असल वजह यह है कि हमने अपनी औलाद को किस अंदाज में इसकी परवरिश की है। अल्लाह तबारक व तआला, चूंकि वक्त बहुत कम है, असल में हजरत मौलाना हारून साहब दामत बरकातुहुम को हम सबको सुनना है, इसलिए इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।